जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे एक व्यूअर्स जो दिल्ली से बिलोंग करती हैं, जिनका नाम रीमा जी है, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और जीमेल के द्वारा एक ऐसी खबर शेयर की। उन्होंने कहा एक घटना आप शेयर कर दीजिए, और उन्होंने जीमेल के द्वारा पूरी उस घटना को शेयर की। वे कहती है कि मेरे घर के बगल में एक छोटा सा मंदिर है राधे कृष्ण की। वहां पर बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत सारे भक्तगण वहां पर अपना पूजा अर्चना, अपनी मन्नतें मांग करके पूरा करते हैं, वहां पर आते हैं। जिनकी मन्नतें पूरा होती है वे जो कुछ भी माने रहते वे अर्पित करते हैं। लेकिन अगले सुबह मैं जब उस मंदिर में गई तो पुजारी ने मुझसे कहा कि बहना, कल रात को बड़ी गजब की घटना हो गई। इस राधे कृष्ण की कृपा अपार है, राधा रानी की कृपा अपार है, नहीं तो आज ये मंदिर नहीं रहता और हम जेल की रोटियां काटते। उसने कहा पुजारी जी हुआ क्या, आखिर क्या ऐसे इस मंदिर में चमत्कार हो गया? उस पुजारी ने जो कहा ध्यान से सुनिएगा। एक भक्त जो वहां पर आया, उसने अपनी मन्नतें मांगी थी कि मेरा एक काम पूरा हो जाने के बाद मैं राधे को एक जो सोने की टिकुली में भेंट करूंगा, अर्पित करूंगा। उस भक्त की जो मन्नतें थी पूरा हो गई और उसने उस दिन एक सोने की टिकुली राधा के मस्तक पर लगा दिया था। और उसी दिन शाम के समय में उस पुजारी ने टिकुली को उतारना भूल गया और बगल में सो गया। वहीं पर वो सोता था, लेकिन थोड़ा सा हट के सोता था, अपने रूम में सोता था और दरवाजा बंद कर देता था। उस दिन 4 चोर वहां पर आते हैं। जब 4 चोर आते हैं, उसने चारों चोरों ने मिल करके उस मंदिर का दरवाजा को तोड़ दिया। तोड़ करके अंदर घुस गए। उन्होंने देखा कि राधे के पैर में पायल है, माथे पर टिकुली है, ये जो हार है भगवान श्री कृष्ण के गले में है, इन सबों को इतना सारे माल है, इन सबों को चुरा करके आज हम लोगों की जो जितनी जरूरतें सब पूरी हो जाएगी। और नहीं तो जो डोनेशन बॉक्स है, जो दान पत्र पेटी है, उसमें भी ढेर सारे पैसे हैं। उन चोरों ने पहले डोनेशन बॉक्स को उठाने का कोशिश किया, ताकि इस जो डोनेशन बॉक्स है इसको ही उठा कर हम लोग ले चलेंगे, इसमें बहुत सारे पैसे। चारों चोरों ने मिल करके डोनेशन बॉक्स को उठाने का कोशिश किया, लेकिन डोनेशन बॉक्स जो हिला तक नहीं। जब हिला नहीं, उन चोरों ने सोचा कि इसमें जो ताला मारा गया, इस ताला को तोड़ दिया जाए और इसमें से जो पैसे निकाल करके किसी बोरे में भर कर ले जाया जाएगा। जब वो ताला को तोड़ रहे थे तो क्या गजब की राधे की उस राधा रानी की महिमा होती है। जैसे ताला तोड़ते वक्त एक चोर, जो उसमें से एक आदमी था, उसका हाथ जो है उस दान पत्र पेटी में दब करके कट जाते हैं, खून लगते बने। वो बेचारा हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वे सब इतने मन के जिद्दी होते हैं, खून बह रहा है, लेकिन जो उस पैसे को निकालना नहीं छोड़ते, पैसे निकाल करके बोरे में भरते हैं और इधर खून से लहूलुहान हो रहे हैं। अगला जब इसको काम कर लेते हैं तो राधे की जो मस्तक पर टिकुली लगी होती, जो बिंदी लगी होती है सोने की, अब एक चोर उस बिंदी को लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। जैसे ही हाथ बढ़ाता है, क्या गजब की महिमा होती है, तुरंत आगे कोई ऐसा जोरदार पैर में उसको टक्कर मारता है और वहीं पर गिर जाता है। वो समझता है कि किसी से लग गया होगा, रात का समय था। फिर से वो उठता है और फिर से उस राधे की टिकुली को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है। जैसे ही टिकुली तक हाथ ले जाता है, इतना जोरदार उसको झटका लगता है, ऐसा लगा कि बहुत जोरदार एक बिजली का झटका उसको मारा हो। तुरंत वो गिर जाता है। लेकिन वो सोचता है कि मैं यहां पर आया हूं चोरी करने के लिए, और मैं जब तक लूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार बार बार इसको करने के बाद बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते हैं। वह टिकुली को निकाल लेता है, टिकुली को निकाल लेता है। अब सोचते हैं
पायल को भी सब निकाल लेते हैं। अब ये चारों चोर ये सोचते कि हम लोगों ने सामान तो निकाल लिया। ऐसा करते करते उन लोगों को लगभग 3 बज गए। जब 3 बज गए, क्योंकि बहुत सारे उसमें दिव्य चमत्कार भी हुए, किसी को इधर चोट लगी, किसी को उधर चोट लगी, लेकिन सब के सब चोटिल हो गए हैं। लेकिन उन लोगों ने इतने मन के जो जिद्दी थे कि उन लोगों ने सब चीजें चुरा लिया और भर दिया। अब जब वे लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उनका पैर ऐसा लग रहा था किसी ने जकड़ लिया। वे लोग पैर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, वो एक दूसरे को ए चलो जी, ए चलो जी, एक दूसरे को कह रहे थे कि तुम पहले निकलो, तुम पहले निकलो, लेकिन किसी का बुद्धि काम नहीं कर रहा था। उन लोगों का पैर जकड़ गए थे। वे लोग अपना पैर हिलाने की कोशिश करते लेकिन उनका पैर नहीं हिला था। सुबह का 3:30 लगभग बज गए और ऐसे करते करते वे लोग किसी तरीके से उस मंदिर के चौखट से बाहर निकलते हैं। जैसे ही चौखट से बाहर निकलते हैं उन लोगों को अचानक लगता है नींद आने और वहीं पर बैठ जाते हैं। पूरा का पूरा सामान लेकर के वहीं पर बैठ जाते हैं। अच्छा, बैठ जाते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ने का बहुत कोशिश करते लेकिन बढ़ते नहीं और नींद आता, वहीं पर सो जाते हैं। और ऐसे ही सुबह 5 बज जाते हैं। जब सुबह मंदिर का पुजारी उठता है तो देखता है ये सब कौन लोग हैं सोए हुए। सब जब उनके बोरे में देखता है तो गजब, क्या गजब की महिमा हो जाती है। मंदिर का दरवाजा देखता है टूटा हुआ है, खुला हुआ है, और जो गहने थे, जो डोनेशन बॉक्स में पैसे थे, सब गायब है। और उन लोगों का झोरा जब चेक किया, बोरा जो चेक किया, तो सारे के सारे उसी में। जब उन सबको को सुबह जगाया गया तो उन सबको को पता चले तो मैं पकड़ा गया, ये क्या हुआ, हम लोगों को तो कहीं निकल जाना चाहिए, लेकिन आखिर में हम लोग क्यों नहीं जा पाए। तुरंत उस पुजारी ने कॉल किया पुलिस को। काफी लोग वहां पर जुट गए। चोर हो गई, चोरी हो गई, मंदिर में चोरी हो गई। पूरा उस मंदिर में लोग एकत्रित हो गए। पुलिस ने पूछा आखिर तूने ऐसा क्यों किया। बेचारे चोर बोले कि मेरे को बहुत अधिक जरूरत थी पैसों की, धन की जरूरत थी, जिसकी वजह से मैंने मंदिर में चोरी की। पुलिस ने कहा मैं तो तुम्हें सजा नहीं दे सकता, सजा तो भगवान ने तुम्हें दी, लेकिन इस मंदिर का जो पुजारी है वही तुम्हें सजा देगा। मैं इसका हकदार नहीं हूं क्योंकि धन उसका लूटा है। पुजारी ही जो तुम्हें सजा देगा वह मान्य होगा। पुजारी कहता आखिर तूने क्यों चोरी किया। कहता है कि मेरे को बहुत अधिक पैसों की जरूरत थी, इस वजह से मैंने चोरी की। अरे शर्म करो, मंदिर में लोग दान करते चढ़ाते हैं और तुम यहां से चोरी करके ले जाते हो। कितनी छोटी, कितनी घटिया सोच तुम्हारी है। तुम लोग डूब मरो। वह चोर जो पुजारी के चरणों में गिर जाते हैं, कहते माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, वैसे भगवान ने मेरे को बहुत ही सजा दिया है। कहता भगवान ने तेरे को क्या सजा दिया है। तो जब देखो एक चोर उसमें से चिल्ला के बोलता पुजारी जी जब हम डोनेशन बॉक्स को तोड़ रहे थे उसमें से देखिए उस समय मेरा क्या चमत्कार होती है, उस भगवान के उस राधा रानी की चमत्कार होते हैं। मेरा हाथ कट गया, देखिए अभी भी कुछ खून आ रहे हैं। दूसरा तब तक कहता है पुजारी जी मेरे साथ तो बहुत ही अजब उस मंदिर में चमत्कार हुआ। जब मैं राधा के टिकुली लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो मेरे को इतना जोरदार पैरों में कुछ ऐसा लगा, मारा बहुत जोरदार, ऊपर से मेरे को बिजली का झटका जैसा बहुत जोरदार झटका, तो भी मेरे को पता ना चला, मत्थे में नहीं पता चला कि हाँ ये सब उनकी कृपा है। हम लोग मन के बढ़ाई करते जा रहे थे, हर बार वे चेतावनी दे रहे थे कि मत करो मत करो। और नहीं तो जब हम लोग उस धन को लेकर के बाहर आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था मेरे को कोई खींच रहा है कि तुम इस धन को मत ले जाओ, मत ले जाओ, मंदिर का यहीं पर रख दो, मत ले जाओ। लेकिन हम लोगों ने जबरदस्ती किया और इस दरवाजे पर आकर के गिर करके यहीं पर हम लोगों को जोरदार नींद लगा लगने सो गए। ये सब उन्हीं की कृपा है। पंडित जी, पुजारी जी हमें माफ कर दीजिए। उस पुजारी ने कहा अगर तुम्हें भगवान पर थोड़ा सा भी भरोसा हो गया होगा, विश्वास हो गया, इसी भगवान की मूर्ति के आगे, इस भगवान राधा रानी के मूर्ति के सामने कसम खाओ कि आज से हम लोग चोरी नहीं करेंगे और ईमानदारी की रोटी तोड़ेंगे। उन चोरों ने कसम खाया और इस तरीके से उस राधा रानी, राधे कृष्ण के मंदिर में गजब की महिमा होती है और वह मंदिर में और सारे श्रद्धालुओं की भीड़ हो जाती है।
और इस तरीके से उस मंदिर में बहुत ही कृपा और ज़्यादा मन्नतें और ज़्यादा भीड़ बढ़ने लगती है, क्योंकि वह मंदिर बहुत ही भव्यशाली होता जाता है। तो हमारे रीमा जी ने ये जो कहानी शेयर की थी, उन्होंने कहा कि इस भगवान पर जो भी लोग अंधविश्वास करने वाले होते हैं, यदि वे लोग इस घटना को सुनेंगे तो शायद उनके भी मन में कुछ भगवान के प्रति आस्था जगे कि हाँ, भगवान पर विश्वास करने से क्या चीजें मिलती है, भगवान के खिलाफ जाने से क्या घटना घटित हो सकती है। इस तरीके से मेरी ये जो कहानी थी समाप्त होती है, और अगली कहानी में हम लोग एक न्यू टॉपिक लेकर के आएंगे। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो राधा रानी, जय हो राधे कृष्णा।